हरियाणा में भाजपा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव की घोषणा कर दी है। आज हम वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी के रूप में उतर रही श्रीमती अंजू पुत्रवधू स्वर्गीय भाजपा के पूर्व नेता तुलसीराम की पुत्रवधू हैं। उनसे हम विशेष बातचीत करते हैं। मैडम, क्या शिक्षा है आपकी? मैंने बीएड, एमकॉम, एमबीए कर रखा है। इतनी शिक्षा के बाद भी आप राजनीति में उतर रहे हो, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, शादी के बाद जैसे ही मुझे नया परिवार मिला तब मुझे अपने पिताजी से ये प्रेरणा मिली कि भाई हम अपना बीजेपी से हम लड़ते थे पापा जी, तो उनको देख देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपने माताओं बहनों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैं इस राजनीति क्षेत्र में आई हूँ। तब से मुझे राजनीति से लगा हुआ है। उससे पहले तो मैं अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करती थी। आप राजनीति में कदम रखने जा रही हो? हाँ जी। क्या सोच करके आप राजनीति की पृष्ठभूमि पर आना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो आप राजनीति में आकर के? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है मुझे। मेरे पिताजी भी ऑनरी कैप्टन रिटायरमेंट थे आर्मी से, तो उनसे मुझे ये शिक्षा मिली कि भाई समाज सेवा भी कोई एक है, हमें हट के कुछ अलग काम करना है, हमें लोगों के लिए कुछ करना है। और यहाँ जब मेरी शादी हुई तो शादी में यहाँ पे मेरे को पिताजी जो यहाँ के मिले मुझे, स्वर्गीय तुलसीराम जी जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनसे भी मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई हम राजनीति शुरू से ही वो करते आ रहे थे। उनको भी काफ़ी टाइम हो गया बीजेपी के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बीजेपी ने जो हमें एक मौका दिया है, बीजेपी ने हमें ये मौका दिया है। एक तो ये कारण है कि भाई उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, जिससे कि हम कुछ आगे महिलाओं भी कुछ आगे कदम बढ़कर कुछ काम करना चाहें लोगों के लिए। तो उनका बीजेपी का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमें सम्मान देके हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसीलिए अब वार्ड नंबर 9 से मैं वहाँ पे एक ऐसी महिला रिजर्व आई है जो पार्षद के लिए लड़ रही हैं और वही चेयरमैन की भी प्रत्याशी है। तो मेरा मुख्य ध्येय है कि भाई मैं कुछ हटकर लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मैं किसी की निंदा या अपेक्षा नहीं करती, लेकिन मुझे अगर सरकार चांस देती है, लोग जनता मुझे चांस देती है, तो मैं आगे उनके लिए उठकर खड़ी होंगी। उनके लिए कुछ जो मेरे से बन पड़ेगा या जो मेरे हाथ में होगा, मैं उनसे आगे बढ़कर उनके लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी। महिला कैंडिडेट होने के नाते क्या आप राजनीति कर पाएंगी जो है? हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो बीजेपी सरकार ने एक तो हमें 50% आरक्षण दिया है महिला के लिए, तो जब आज का ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिला और पुरुष एक कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो राजनीति क्षेत्र में ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम ना कर पाऊँ। जब जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। इससे पहले हाँ जी, आप राजनीति के क्षेत्र में कभी उतरे हो किन्हीं के साथ कैंपेनिंग करने के लिए या? हाँ जी, 2010 में जब जिला पार्षद के चुनाव हुए थे तब मैं खुद प्रत्याशी थी वहाँ की। जिला पार्षद के लिए मैं लड़ रही थी, तो मुझे काफ़ी लोगों का काफ़ी समर्थन मिला था, जबकि मैं पहली बार वहाँ पे गई थी। लेकिन मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलसीराम सब लोग उनसे परिचित थे और उनके व्यवहार के बारे में सब जानते कि वो बहुत ही नेक दिल थे और बहुत टाइम से उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, वरिष्ठ नेता रही हैं बीजेपी के। तो उनसे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है। तो इसीलिए मैं बीजेपी क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाह रही हूँ। मैं कुछ काम करके लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो हमारे पिताजी का सपना रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको मेरे थ्रू मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। जो वो नहीं कर पाए वो मैं उनके लिए, उनके बिहाफ पे मैं वो लोगों के लिए लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी अंजू तुलसीराम खंडेवला। अब इनके पति दीपक खंडेवला से मिलते हैं, जो बताएंगे कि कितना सहयोग कर पाएंगे वो इनका और इनको राजनीति में उतारने का उनका क्या उद्देश्य रहा है और किन चीज़ों को लेकर के वो राजनीति में आए हैं। ये चलते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ हैं दीपक तुलसीराम खंडेवला, जिनकी धर्मपत्नी अंजू वार्ड नंबर 9 से चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रही है। चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। दीपक जी, क्या खाका तैयार किया है आपने क्षेत्र के विकास के लिए? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से ये
प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस चैनल को सबसे पहले आप शेयर और लाइक करें। विकास के खाके के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रयासतर है। आज हमारी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में हमारी निरंतर 8 साल से सरकार है। भाजपा की जो रीति नीतियाँ हैं उसी के अनुरूप हम काम करेंगे और क्षेत्र के विकास में जितनी हमारी सहभागिता रहेगी, जो भी हम समय अपने जीवन का निकाल पाए समाज सेवा के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के अभी कुछ वो चल रहा है और अभी नया जो नियम आया है उसमें जिला परिषद में प्राइमरी स्कूल की शिक्षाओं को भी जोड़ दिया गया। जो जिला पार्षद बनेगा वो प्राइमरी की शिक्षा को भी देखेगा, स्कूलों के ऊपर भी अब वो कंट्रोल करेगा। पहले ये नहीं था, अब वो रहेगा। तो उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व से आभारी और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने महिलाओं को जो मान सम्मान दिया, 50% जो आरक्षण दिया, उस चीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए उनका मैं आभारी और धन्यवाद करता हूं कि मातृशक्ति का विकास और उनका सम्मान करने से ही देश का विकास हो सकता है। और जैसा कि आपने शिक्षा के लिए कहा, शिक्षा का जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये हम इस चीज़ को अपने आप में सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम जब जिला परिषद बनकर आप सबके बीच में सेवा करने के लिए आएंगे तो हमारे पास ये सबसे बड़ा काम होगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के लिए जो कार्य करने के निर्देश आज आपके माध्यम से हमें पता लगा है, तो वो हमारे लिए, मैं इस चीज़ को सौभाग्यशाली मानता हूँ, जिससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। और हम जो हमारे मन में जो हरदम भिन्न भिन्न क्वेश्चन उभरते रहते हैं कि हम इस समाज को किस तरीके से उठाया जाए, मेरा ये मानना है शिक्षा के बिना समाज ऊपर नहीं उठ सकता। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और शिक्षा को लेकर की जो भी योजनाएं तैयार होंगी उनका इम्प्लीमेंट करेंगे अगर जनता इन्हें मौका देती है तो। दीपक जी, तुलसीराम खंडेलवाल जी का नाम इस क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर है, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे और आप भी पिछले दिनों प्रयासरत थे कि वे भाजपा की टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अचानक ये जिला पार्षद का चुनाव, क्या सोच करके आप मैदान में उतर रहे हो? जिला परिषद का जो चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि छोटा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये छोटा चुनाव नहीं है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि हमें गुरुग्राम का जो जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो महिला एससी के नाते आया है और इसी को सोचते हुए हमें पूरे ज़िले में काम करने का मौका मिलेगा और इससे बड़ा मैं सौभाग्यशाली अपने आप को नहीं समझता। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक संकुचित विधानसभा में ना रहकर पूरे गुरुग्राम का सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने में अपनी सहभागिता निभाऊं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जो जिला परिषद चेयरमैन का पद है वो महिला एससी के लिए सुरक्षित किया हुआ है और वार्ड नंबर 9 की जो सीट है वो महिला एससी के लिए सुरक्षित है। तो सारा कुछ दारोमदार इसी सीट पर रहता है और देखते हैं कि कौन इसमें बाजी मारता है। हम दीपक जी से अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित।